हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। काफ़ी कुछ सोच विचार तो चलता है इनके दिमाग में, बट एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं इवनिंग के समय में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या आपको मिस करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली इनके नेक्स्ट एक्शन पे ध्यान देने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं आफ्टर ही थिंकिंग व्हाट ही वांट टू डू। ठीक है ना, और वो कब तक कर पाएंगे, कब तक वो आपके पास वापस आ पाएंगे, या कब तक आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। ये जो रीडिंग रहने वाली है, सभी जिनकी लाइफ में जो भी स्पेशल पर्सन है उनके लिए, चाहे वो आपका क्रश है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर है, या फिर आप कमिटेड हो बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने जीवन की या लव लाइफ की, किस तरफ जा रही है ये। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका पार्टनर पहले तो बहुत स्वीट था बट अचानक से अब पता नहीं क्या हो गया, है ना। सो उन सब चीज़ों के लिए हम देखने वाले हैं। सिंगल्स भी हैं तो हम देखेंगे कि भैया उनकी लाइफ में कब तक कोई बंदा नया आ सकता है। सो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, चलते हैं रीडिंग की तरफ। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाला है। क्लैरिफिकेशन के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हम निकाल लेते हैं, 10 ऑफ कप्स, उसके बाद 7 ऑफ। काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। मॉर्निंग की रीडिंग करी थी मैंने शायद कल की, उसके तरह। 9 ऑफ कप्स आया है, में स्ट्रेंथ आया है। फाइनली हमारे पास जो कार्ड आया है दैट इज एक्शन। हमने ले ही लिए हैं, चलिए हम थोड़े से एक्शन यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। एक्शन ऑफ योर पार्टनर। ओके, इन कार्डों को मैं यहाँ रख देती हूँ। 3 मैंने एक्शंस निकाले, ये मैंने यहाँ रख दिया है। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देते हैं सो आपको सारे के सारे कार्ड्स दिखे, राइट। सो बेसिकली हम बात करने वाले इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर शाम के समय में क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसका नेक्स्ट स्टेप है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या कर रहा है, कुछ करेगा या नहीं करेगा। उस चीज़ की क्लैरिटी देने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जो बेसिकली जो जिस बंदे के साथ आप हो ना, है तो ये बहुत ही प्रिटी, मतलब लोगों की जान, ठीक है ना। सो रिलेशनशिप में कभी-कभी हो सकता है आपको उनसे थोड़ा-सा वो लगता हो, या आप बहुत प्रिटी हो तो उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि पता नहीं आप इनके साथ रहोगे, चले जाओगे। ठीक है ना? इस बंदे के साथ आप बोर नहीं हो सकते। ओवरऑल जो रिलेशनशिप है ना आपका, डेफ़िनिटली ये इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ लोग, अगर कोई मैरिड है तो यहाँ पे फर्टिलिटी के भी चांसेस है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। आप एक्सपेंशन कर सकते हो, आप चीज़ों को आगे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हो। अगर अभी नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप आपका डेफ़िनिटली आपके पार्टनर का ये होगा कि आपकी जो छवि है उनकी नज़रों में अगर ठीक नहीं थी, या बहुत आपको डोमिनेटिंग समझते थे, उन्हें लगता था, शक करते थे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होके कहीं न कहीं आपके साथ वो फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है, राइट। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, डेफिनेटली पार्टनर आपको मिसिंग एनर्जी में हो सकता है उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कोई इंस्टाग्राम, कुछ इस तरह से आपको टच करने की कोशिश करे। सो जस्ट बी एक्टिव इन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। हो सकता है फ़ोन पे ब्लॉक हो गया और नंबर चेंज हो गया आपका या उनका, उस तरह से चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा हर्ट मुझे लग रहा है पीछे के टाइम पे आप हुए होंगे, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं, ठीक है ना। डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ना दूसरों के रिलेशनशिप से सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सीखते हुए कैसे नज़र आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा है, उनकी लाइफ में क्या, कहाँ पे कौन सा खालीपन है, कौन सा गलत स्टेप है। तो वो कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कंपैरिज़न करने के बाद उसमें एक बेटर स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा-सा ईगोइस्टिक हो, चीज़ों को उतना खुल के ना बोलता हो, मगर आपके लिए डेफ़िनिटली वो चाहता है। वो इस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहा। उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ, कि उसको लगता है कि भैया पैसा जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी, पैसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों में लगा हुआ है, और ये भी आप ही की बेटरमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि लाइक अ
प्यार नहीं करते आपको। डेफ़िनेटली एक बहुत ही अच्छा पति, एक बहुत ही अच्छी बीवी ये बन के सामने निकल के आएँगे। थोड़ा-सा ईगो, एरोगेंस होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लवली-चबली टाइप का बंदा नहीं होगा, एरोगेंट एटीट्यूड डेफ़िनेटली इसमें है थोड़ा-सा। बट डोंट वरी अबाउट इट, बट जो उसके एक्शन होंगे ना आपके लिए बहुत ही सिक्योर होगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि आपके पार्टनर के साथ आपको शादी करनी चाहिए, ही इज़ नॉट सेटल्ड और पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा और घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे और सेटलमेंट पे, तो डेफिनेटली ही विल डू सम सेटलमेंट इन हिज लाइफ, डेफिनेटली ही विल डू, ठीक है ना। बट थोड़ा सा समय आपको भी देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के बीच में कहीं न कहीं सेटलमेंट की चीज़ें आपको इनकी तरफ से देखने को मिल सकती हैं, कि इनकी लाइफ़ में कुछ बढ़िया कर रहे हैं, ये आपको कुछ बताते हुए या कुछ वो करते हुए नज़र आएँगे कि भैया एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, और मतलब लाइक मतलब होता है ना जैसे कि मतलब ये आपको बताएगा कि भई चीज़ें अब ठीक हो रही हैं थोड़ी-सी इनकी लाइफ़ में, और नाउ ही इज़ रेडी टू टेक सम स्टेप टुवर्ड्सली द रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। सो हाईली सीरियस आपका बंदा हो सकता है। ये इस तरह का बंदा होगा जो आपको बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएगा। स्पेशली इस टाइम पे अगर कोई बंदा आपको मिलता है मार्च अप्रैल के आसपास तक, तो वो हाईली मतलब सीरियस आपके लिए होगा, और हाईली कमिटेड होगा। कोई ब्लेम गेम आपके साथ नहीं बोलेगा, झूठा नहीं बनाएगा, जो भी होगा मुँह पे बोलेगा। हो सकता है उसके वर्ड्स थोड़े से आपको हार्श लगे, बट देन टू मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा बाप, बहुत अच्छा पिता इस तरह से साबित होगा। इमोशंस को थोड़ा-सा हाइड करके रखेगा, बट लॉयल्टी डेफ़िनेटली होगी, ट्रस्टवर्दी होगा, स्टेबिलिटी लाएगा लाइफ़ में। और सिंगल्स को अगर कोई इस तरह का बंदा मिलता है तो थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि पता नहीं यार इस बंदे के साथ मेरी चलेगी, नहीं चलेगी। बट डोंट वरी अबाउट इट, इस बंदे के साथ आपकी चलेगी। सो हम बात कर रहे थे इवनिंग थॉट, तो इवनिंग थॉट में भी आपका ये जो बंदा होगा वो बेसिकली यही सोच रहा होगा कि कहीं न कहीं कमिटमेंट देने से पहले उनको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली हमको ये कहता है लव रिलेशनशिप में कि ये जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे या हार्ड वर्क कर रहे थे, इनको अब उसको ना उसके वो मिलने लग गए हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं। बट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ना अकेले रहते थे। हो सकता है इन्होंने आपको इस वजह से छोड़ा क्योंकि इनको लग रहा था कि भैया पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो इस वजह से अकेले रह के कहीं न कहीं मैच्योर भी हो गए हैं, चीज़ों को सीख लिया है, चीज़ों को देख लिया है, ठीक है ना? सो अगर कोई सिंगल है तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ़ में एक बहुत मैच्योर पर्सन आ सकता है जो कि बहुत ही लविंग, केयरिंग होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो और नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है, एंड हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव हो, ठीक है ना? और चीज़ों को समझता नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन इसने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। बट अकेले रहने के बाद ही जस्ट गॉट टू नो दिस थिंग कि दैट इज़ नॉट ईज़ी। सो कहीं न कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है, मिसिंग एनर्जी है, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और अपने आप को भी थोड़ा-सा मैच्योरिटी वाले लेवल पे ला रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा नेचर में, बट डेफ़िनेटली मैच्योरिटी आ रही है, तो चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना? हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या क्या नाम है इसका, हर चीज़ में नज़र रखने वाला बंदा हो, स्पेस नहीं देता हो, तो आपको थोड़ा-सा स्पेस, ब्रीथिंग स्पेस इस बंदे की तरफ से मिल सकता है। नेचर देखो इंसान का बिल्ट हो जाता है, धीरे-धीरे करके चेंज होता है। हो सकता है इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको आती हुई दिख रही है, एंड पीछे भी शायद कुछ लोगों ने आपस में बातचीत करी होगी, या आपको मैसेज भेजा होगा। आने वाले समय में लग रहा है मार्च जून के बीच में भी कोई पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, ठीक है ना? सो होपफुली आपका बंदा यहाँ पे वापस आ सकता है आपके पास, चीज़ों को माफ़ी माँग सकता है, सॉरी कह सकता है। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड फॉर यू। एंड हमारे पास आया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बहुत प्यारा कार्ड है, एंड काफ़ी सारी हमारी मैनिफेस्टेशन जो है उसको बताता है कि चीज़ों को किस तरह से पॉजिटिवली वो हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। सो बहुत बहुत प्यारा कार्ड है।
यहाँ पे आपकी विश फुलफिल हो सकती है। वो बंदा दोबारा आ सकता है, एंगेजमेंट के लिए आपको अप्रोच कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है, मैरिज का प्रपोज़ल, ठीक है ना? जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी ये हस्बैंड-वाइफ है, तो प्रेगनेंसी भी पॉसिबिलिटी, अपनी फैमिली का एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। आपके साथ पार्टनर बहुत फुलफिल रहोगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है। शादी का रिश्ता भी अगर आपके लिए आता है, तो इस तरह का बंदा होगा जिसके साथ आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है ना? अट्रैक्शन लेवल बहुत होगा, स्पिरिचुअली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, थॉट प्रोसेस सेम रहेंगे आपकी, जैसा उनका लाइफ को देखने का नज़रिया, आपको देखने का नज़रिया, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड मैनिफेस्ट आपको डेफिनेटली आपका पार्टनर करता है और नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहता है। अब बहुत प्यार से सर, बहुत डेडिकेटली चीज़ों को हैंडल करेगा, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अल्टीमेट पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, सो नहीं छोड़ना चाहता है। डिवाइन से चाहता है कि चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक हो, उसमें वो खुद पहल करेगा, चीज़ों को ठीक करेगा, पुरानी चीज़ों को जो नेगेटिविटी को हटाता हुआ दिख रहा है। साथ में डेफ़िनेटली भी जो नेक्स्ट कार्ड है वो भी हमारा यही कहता है कि कमिटमेंट है, सीरियस कमिटमेंट है, एंड लाइफ़ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे अपने घरवालों से मिलने-मिलाने की बात कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी जान सकते हैं, कोई बाहर के लिए अप्रोच कर सकते हैं, मतलब घूमना-फिरना, कोई ट्रिप हो सकता है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आप कहीं एंड ऑफ द ईयर कहीं चले जाओ, या फिर अगर शादी की बात करो तो फरवरी-मार्च तक की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंगेजमेंट, कमिटमेंट या कुछ ऐसे घरवालों के आपस में मिलने की, जिसमें कि मतलब लाइक आपकी लाइफ़ में ऐसा होगा, अब वो आपका पर्सन ना हर चीज़ में ही इज़ कंफर्टेबल, लाइक मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े बट आई वांट टू मैरी विद यू। ठीक है ना? कुछ कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, लाइक घरवाले नहीं मान रहे, या आप दोनों में जाति प्रथा का ऊपर-नीचे है, या फिर लाइक समाज में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी, सो ही इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग ना। वो हर चीज़ के लिए ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल और वेरी मच, मतलब ही इज़ रेडी एक्चुअली, इन शॉर्ट। हो सकता है पहले के टाइम पे इनका माइंड और जो दिमाग है वो कहीं न कहीं कन्फ्लिक्ट कर रहा था। चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही थी, क्या करनी है, क्या नहीं करनी, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। सो मैं ये कह रही हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन शायद इन्होंने कर लिया है। कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे इनके इमोशन, इनको समझ में नहीं आ रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट होने लग गई थी, या तो ऑलरेडी घरवालों को पता था, सो वो मना कर रहे थे, तो वो आप दोनों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई हो। इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, जैसे मैंने बोला, बहुत पॉज़ेसिव है आपका पार्टनर, ठीक है ना? सो या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था, या आपने कुछ छुपाया था, वो उनको पता चल गया था। इस वजह से आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, घरवाले हो सकते हैं, या फिर कोई लव अफेयर भी हो सकता है। या आपकी कोई बात उनको बुरी लग गई थी, इस वजह से एकदम से उन्होंने कट ऑफ आपसे कर लिया है, ये भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। डेफ़िनिटली आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं कहूँगी हाइली रिकमेंडेड, अगर आपका पार्टनर आता है तो आप प्लीज़ गो फॉर अ डेट, गो फॉर अ लाइक वॉक। अगर आस-पास हैं तो मिलने-मिलाने का अगर आप रखेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी, वेरी बेटर फॉर यू, बिकॉज़ जितना यहाँ पे आप साथ में एक मी टाइम बिताएँगे, तो वी कैन सी कि थिंग्स विल बी वेरी, वेरी इम्प्रूव, ठीक है ना? सो यहाँ पे थोड़ा-सा हो सकता है आपका पर्सन अभी भी हल्का-फुल्का कंट्रोलिंग रहे, बट क्लियर रहेंगे, उसके गोल बहुत क्लियर रहेंगे। कंट्रोलिंग उस वे में नहीं रहेगा कि आप सफोकेटेड फ़ील करो, कंट्रोलिंग इस वे में रहेगा कि आपको गाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है? आपसे एडवाइस लेगा, आपको एडवाइस देगा, ठीक है? एक्शन का लीड लेने की कोशिश करेगा हमेशा। जैसे कोई बात आती थी, आप कमिटमेंट की बात करो, वो छुप जाते, बातचीत करना बंद करते, ठीक है? ऐसा होगा कि आपके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप होती थी, वो छोड़ के चले जाते, तो वहाँ पे रफ़ टाइम में स्पेशली जो मैरिड लोग होते हैं, उनके लिए मैं कहूँ, कोई भी इश्यूज़ आते थे तो वो छोड़ देते थे, बातचीत नहीं करते थे, तो वहाँ पे रफ़ टाइम में भी आपका साथ देते हुए नज़र आएँगे, ठीक है ना? इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, एंड हर बात आपकी सुनने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बुरा भी महसूस करेंगे, जो कि पहले नहीं करते थे, एंड रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ा-सा कुछ एक टाइम के बाद आपका थोड़ा-सा स्पीड ब्रेकर टाइप का आ जाए जून-जुलाई के आस-पास, बट डोंट वरी, एटलीस्ट ही विल लाइक टुगेदर विद यू। सो कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि एक अच्छा चीज़ देखने को मिल सकती है। उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉज़िटिव समझ में आ रहे हैं, तो चीज़ों को लेके लाइक ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप में थोप देंगे, आपके साथ रह के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है, उनके एक्शन में जो मैं कहूँगी बहुत पॉज़िटिव चेंज आ रहा है। बैड सिचुएशन का एंड होते हुए दिख रहा है। आफ्टर दिस ऑल थ्रू जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में निकला है, सो मैं ये
कहूँगी एक नई जर्नी पे आप जाओगे, एक नए लेवल में जाओगे, दोनों साथ होंगे, दोनों एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट करते हुए नज़र आओगे, सैक्रिफ़ाइस करोगे, मेजर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं करी तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी चीज़ें ख़राब हो सकती है। सो यू नीड टू एडजस्ट। तो गुस्से में आके कोई भी आपको काम नहीं करना है, एडवाइस हमारी यही रहेगी। ठीक है ना? तो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि बहुत ही फ़ेवरेबल आपके लिए रहने वाला है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। काफ़ी पॉज़िटिव कार्ड्स हैं ये एंड काफ़ी कुछ रिज़ेम्बल कल की मॉर्निंग थॉट की रीडिंग से भी मुझे लग रहा है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वो भी देखिए। सो कहीं न कहीं आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।